हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। और आज की हमारी वीडियो में आज का टॉपिक रहेगा आव्यूहों का गुणनफल। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो आव्यूह चल रहा है। आव्यूह में पहली दो वीडियो हम आपको बहुत बना चुके हैं और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है आव्यूह का गुणनफल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से समझेंगे। आव्यूह पूरे मैट्रिक्स की जान है ये टॉपिक, आव्यूहों का गुणनफल। तो देखेंगे इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है। नंबर 1, ध्यान से देखेंगे। दो आव्यूहों ए व बी का गुणनफल ए बी। दो आव्यूहों ए व बी का गुणनफल ए बी तभी संभव होता है जब दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होता है जब आव्यूह ए के कॉलम्स की संख्या आव्यूह बी के रोज की संख्या के बराबर। यानी कि आपको दो आव्यूह दिए हुए हैं, उन दोनों आव्यूहों की गुणा हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आव्यूह ए और बी का गुणनफल ए बी तभी संभव होगा जब आव्यूह ए के कॉलम यानी कि स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के समान होगा। देखिए कैसे। मान लेते हैं हमारे पास एक आव्यूह है ए बराबर ए आई जे, इसका क्रम है m गुणा n, तथा दूसरा आव्यूह b है हमारे सामने b जे के, और इसका क्रम होगा n गुणा p। देखिए ध्यान से, m गुणा n, यहाँ पे क्रम है n गुणा p, यानी कि इसके कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या के बराबर होगा। तो इन दोनों का गुणनफल यानी कि आव्यूह a m गुणा n, आव्यूह b n गुणा p बराबर होगा ए बी। देखिए ध्यान से, जब इस आव्यूह में हम गुणा करेंगे तो गुणा तभी संभव होगा जब इसके कॉलम की संख्या इसकी रो की संख्या के बराबर होगा। और आव्यूह ए से आव्यूह बी में गुणा करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का जो क्रम होगा वो देखिए m ये और लास्ट में p ये, यानी उसका क्रम होगा m गुणा p। a का यदि हम मान रख दें इसमें a आई जे, क्रम है आपका m गुणा n गुणा b जे के n गुणा p बराबर हो जाएगा आपका ए बी, और क्रम होगा इसका i इंटू के और m गुणा p। तो ये थ्योरी वाली चीज़ें हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को जल्दी से समझ में नहीं आती हैं, सोचते हैं सर ये तो काफ़ी टफ लग रहा है, हमें हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ आपके लिए। इसमें एक एग्जांपल देखता हूँ मैं, देखिए क्या है वो। मान लेते हैं एक हमारे पास आव्यूह ए बराबर है 1 2 3 4 5 6, एंड दूसरा आव्यूह है हमारे पास में -3, 2 0 1 -4
-5। तो पहले सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, दोनों के दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे, क्रम लिखेंगे। देखिए इसमें 1 2 दो रो हैं, गुणा 1 2 3 कॉलम है। इसमें देखिए 1 2 3 रो हैं, 1 2 कॉलम है। तो देखिए आव्यूह ए के कॉलम की संख्या और आव्यूह बी के रो की संख्या बराबर है, तो इसका मतलब इसमें गुणा संभव है। तो गुणा करके हम देखते हैं। देखिए ध्यान से, हमें निकालना है ए बी बराबर, आव्यूह ए है हमारा 1 2 3 4 5 6 गुणा आव्यूह बी है हमारा -3 -2 0 1 -4 -5। अब ध्यान से देखेंगे कि गुणा हम किस तरीके से करेंगे। आव्यूह की गुणा करना सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए ध्यान से, आव्यूह की गुणा करने का नियम क्या होता है, बराबर ये देखिए पहला रो है, इस पहले रो की पहले कॉलम में गुणा करनी है। गुणा किस तरीके से करेंगे, देखिए जरा, मान लेते हैं हमारे पास में ये देखिए ध्यान से, जो पहला रो है इसको मैंने ले लिया। ये मान लेते हैं इस प्रकार की एक रॉड पड़ी हुई है, इस तरीके से, ठीक है। और जो ये हमारे दूसरे मैट्रिक्स का जो है कॉलम, ये वाला, ये इसको मान लेते हैं एक पोल यानी कि पाइप, यानी इस तरीके से एक पाइप खड़ी है। देखिए ध्यान से, ये पाइप खड़ी है इस तरीके से, ये हमारा रो है, यानी पहले आव्यूह का ये रो है और दूसरे आव्यूह का ये कॉलम है। ये एक पाइप पड़ी हुई है और ये हमारा ये एक रॉड पड़ी हुई है और ये एक पाइप है, खोखली पाइप। इस रॉड को यहाँ से उठाओ और इस खोखली पाइप के अंदर इस तरीके से डाल दो। तो क्या होगा, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जब आपने ये पाइप यहाँ से उठाई और इस पोल में डाल दी, तो क्या होगा कि ये वाला एक जो है इस 3 के संपर्क में आ जाएगा, 2 जो है वो 0 के संपर्क में आ जाएगा और 3 जो है वो -4 के संपर्क में आ जाएगा। तो देखिए हमें गुणा किस तरीके से करनी है कि जब इस रॉड को उठा के इस पाइप के अंदर हम डाल देंगे, तो गुणा देखिए चिन्ह के साथ लिखते जाएंगे। अगर प्लस चिन्ह आएगा तो प्लस, माइनस चिन्ह को माइनस। 1 से -3 में गुणा करेंगे -3, 2 से 0 में करेंगे 2 0 0 और 3 से -4 में करेंगे -12। अब यही काम हमें इस रो के साथ भी करना है, सेकंड रो के। अब इस रो को उठा के फिर से इसी पाइप में डाल दीजिए। जब इस रो को उठा के इस पाइप में डाल देंगे तो हो जाएगा 4 3 12 माइनस का, 5 की 0 में करेंगे 0 और 6 से -4 में करेंगे -24। यानी कि पहले रो की पहले कॉलम में, फिर दूसरे रो की पहले कॉलम में, काम खत्म। अब हमें क्या काम करना है, यही नियम अब इस दूसरे कॉलम के साथ रिपीट करना है कि पहले रो की पहले कॉलम में, यानी इस पाइप को उठाया, अब की बार इसको पोल मान लिया और इसमें डाल दिया। तो देखिए गुणा हो जाएगी, 1 दूनी 2 माइनस का, 2 एकम 2 प्लस का और 3 पंजे 15 माइनस का। ऐसे अब इसके साथ करेंगे, 4 दूनी 8, 5 एकम 5 और 6 पंजे माइनस का 30 हो जाएगा। तो इसे अब हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, देखिए माइनस का 12 माइनस का 3 माइनस का 15 हो गया, माइनस का 24 माइनस का 12 माइनस का 36 हो गया, 2 से 2 कट गया -15 और ये आपका हो जाएगा -8 प्लस 5 -3 यानी -33। तो हम इसका क्रम जरा देखते हैं, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका क्रम हो जाएगा हमारा 2/2। देखिए ध्यान से, हमने आपको अभी पढ़ाया था कि दो आव्यूह ए और बी का गुणनफल ए बी तभी संभव होता है जब आव्यूह ए के कॉलम की संख्या और आव्यूह बी के रो की संख्या के इक्वल हो। और उसके बाद में रिजल्ट जो हमारा आता है उसका क्रम बचता है आव्यूह ए के रो और आव्यूह बी के कॉलम, यानी m गुणा p। तो यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, आव्यूह ए जो था वो 2 गुणा 3 था
ये 3 गुणा 2, आप व्यू ए के कॉलम की संख्या आप व्यू बी के रो की संख्या के बराबर है। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में देखिए 2 और इसका लास्ट में 2, 2 गुणा 2 का क्रम बनेगा, तो देखिए 2 गुणा 2 का क्रम बना है। ये गुणा करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गुणा को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपकी समझ में गुणा नहीं आएगी तो आप मैट्रिक्स अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने ये दूसरा पॉइंट लिखा है कि दो आव्यूह ए व बी का गुणनफल। ध्यान से देखिए, अब की बार आव्यूह ए व बी का गुणनफल क्या लिखा है हमने, बी ए। पहले जो गुणनफल था वो था ए बी, अब है बी ए। तो दो आव्यूह ए व बी का गुणनफल बी ए तभी संभव होता है जब आव्यूह बी के कॉलम की संख्या और आव्यूह ए के रो की संख्या के बराबर हो। जैसे कि यहाँ भी लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास में एक आव्यूह बी है, बी बराबर ए आई जे एम गुणा एन, और आव्यूह ए दिया हुआ है बी जे के एन गुणा पी। तो मुझे आव्यूह बी जिसका क्रम है एम गुणा एन से गुणा करनी है आव्यूह ए में जिसका क्रम है एन गुणा पी। तो ये गुणनफल आपका आएगा बी ए, और गुणनफल होने के बाद में जो क्रम बनेगा वो एम गुणा पी का होगा। बी का हम मान रख देते हैं ए आई जे एम गुणा एन, ए का मान रख देते हैं बी जे के एन गुणा पी। तो गुणनफल आएगा आपका ए बी जिसका क्रम होगा एम बाई पी ओ आई इंटू जे, अंदर है और बाहर होगा आपका क्रम एम गुणा पी। तो देखिए इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक आव्यूह हमारे पास में, आव्यूह ए बराबर 2 3 -1 0 1 2, एंड आव्यूह बी बराबर है 2 -6 -4 0। इसका क्रम देखिए 1 2 रो है 3 कॉलम, इसका क्रम 2 गुणा 2। तो हमें निकालना है बी इंटू ए। देखिए ए इंटू बी निकालने की कोशिश करो। ए इंटू बी आप क्या इसमें निकाल पाएंगे या नहीं। देखिए ए में बी से गुणा, अगर ए के कॉलम की संख्या बी के रो की संख्या के बराबर नहीं है, या 3 है या 2 है, तो इसका मतलब हम इसमें ए बी नहीं निकाल सकते। ए बी हम इसमें नहीं निकाल सकते। आपने जो अब से पहले वास्तविक संख्याओं को गुणनफल पढ़ा है कि 2 से हमने गुणा कर दी 3 में तो वो 6 आ गया, और 3 से गुणा कर दी 2 में तो भी 6 ही आ गया। ये बीजगणित में आपने जो वास्तविक संख्याओं में गुणनफल पढ़ा है ये उसके लिए है, लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं है। यदि एक आव्यूह ए से बी में गुणा हो सकती है तो ज़रूरी नहीं है कि बी से ए में भी गुणा संभव है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब हमें यहाँ पर ए बी तो निकालना नहीं है, हमने कहा है हमें बी ए निकालना है। तो देखिए हमने बी, सबसे पहले बी लिखेंगे। जब बी ए निकालना तो हम बी का ही आव्यूह लिखेंगे। 2 -6 -4 0 गुणा, अब देखिए ए 2 3 -1 0 1 2। दोनों मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिख लेते हैं। देखिए 1 2 रो है और इसमें 2 ही कॉलम है। इसमें देखिए 2 रो है और 3 कॉलम। आव्यूह बी के रो कॉलम की संख्या आव्यूह ए के रो की संख्या के बराबर है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ भी ऑर्डर में हमेशा ये नंबर चेक करनी जरूरी है। तो इसका मतलब इन दोनों की गुणा संभव है। अब गुणा करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, बी ए बराबर वही काम करना जो मैंने अभी आपको बताया था पहले। आप इसको एक पाइप मानेंगे और इसको खोखली पाइप, इसको एक ठोस रॉड मानिए, इसको खोखला पाइप, इसको उठाकर इसमें डाल दीजिए।
तो ये 2 जो है इस 2 के संपर्क में आ जाएगा, -6 जीरो के संपर्क में आ जाएगा और इनकी गुणा करो, 2 दूनी 4, -6 की जीरो में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अब हमें इसके साथ भी करना है, यानी कि पहले रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, दूसरे रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ, -4 से 2 में करेंगे -8 और फिर 0 से 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यही काम अब सेकंड के साथ करना है। अब इसके साथ करना है, ये इसके साथ इसको उठाइए ठोस रॉड को और अब इस पाइप के अंदर डाल दीजिए। 2 3 जा 6, फिर -6 से -1 में करेंगे, वो +1 में करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब इसके साथ भी करना, -4 3 जा 12 एंड 0 की 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब फिर से इसके साथ कीजिए थर्ड कॉलम के साथ, 2 1 जा 2, -6 से 2 में करेंगे -12। अब इसके साथ कीजिए, -4 से -1 में करेंगे +4 और 0 से 2 में करेंगे +0। 4 + 0 4, -8 0 -12 -14 और +4, ये आपका आया बी। तो इसका क्रम चेक करते हैं। देखिए 1 2 रो, कॉलम 1 2 3। यही हमने आपको बताया था कि जब 2 मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पहले के कॉलम की संख्या दूसरे के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए और उसके बाद में जो रिजल्ट आता है उसका क्रम बचता है पहला का रो और लास्ट का कॉलम, m गुणा p। तो यहाँ पर भी देखिए ऐसा ही था, इसके कॉलम इसके रो इक्वल है, लेकिन इसका रो बच गए 2 और इसका कॉलम बच गए 3, तो 2 गुणा 3 हमारा जो है वो रिजल्ट हो गया। ये हमारा बी निकल करके आया। अब देखिए हम इसके बारे में कुछ गुण पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास में 2 अशून्य अवयव, ए व बी दिए हैं। यानी कि ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है और बी जो है वो भी 0 के बराबर नहीं है, वो भी शून्य अवयव नहीं है, ना ही हमारा बी शून्य अवयव। लेकिन हम इन दोनों की जब गुणा करेंगे ए बी बराबर 0 हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपने जो सबसे पहले क्लास में पढ़ा है कि यदि ए व बी 2 वास्तविक संख्याएं आपकी यदि ए व बी 2 वास्तविक संख्याएं हैं तब ए गुणा बी का मान 0 हो सकता है यदि उनमें से कोई एक 0, या तो a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 होगा। यानी कि a और b बराबर 0 तभी संभव है, या तो a का मान 0 होगा या b का मान 0 होगा। मान लो हमारे पास में a बराबर 10 है तो b बराबर 0 होगा, तभी तो आप 10 में गुणा करोगे 0 से 0 आएगा। या ऐसा होगा कि a बराबर 0 होगा और b बराबर कुछ भी हो सकता है, 15 हो गया, तो हम ए बी निकालेंगे, यानी कि 0 में गुणा करेंगे 15 से तो 0 हो सकता है। लेकिन अवयव में ऐसा नहीं है। देखिए अवयव में हमें 2 अवयव दिए होंगे, एक ए और एक बी। ए का मान भी शून्य अवयव नहीं होगा और बी का मान भी शून्य अवयव नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का जो गुणनफल है वो शून्य अवयव हो सकता है। कैसे? देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास में एग्जाम्पल है, देखिए एक अवयव ए आपको दे दिया गया है, 1 -1 -1 1,
और एक दूसरा अवयव b बराबर हम लिख लेते हैं 1 1 1 1। इस तरीके से हमने ये 2 अवयव ले लिए। ठीक है, ना तो ये शून्य अवयव है ना ही ये शून्य अवयव है। देखिए दोनों का हमें आपस में गुणा करना है। ए बी 1 -1 -1 1 1 1। गुणा संभव है दोनों की, क्योंकि इसका और इसका क्रम सेम है। इसके कॉलम की संख्या इसकी रो की संख्या के बराबर। तो गुणा करते हैं। देखिए पहले इस रो से इस कॉलम में, पहले वेव की पहले में, दूसरे की दूसरे में। 1 एकम 1 -1 की एक में करेंगे -1। अब इस दूसरे रो की पहले कॉलम में -1 की एक में करेंगे -1 और 1 से 1 में करेंगे +1। अब यही काम इसके साथ करना है। इस रो से सेकंड कॉलम में 1 एकम 1 और -1 की एक में करेंगे -1। अब इस रो की इसी कॉलम में -1 से 1 में करेंगे -1, 1 से 1 में करेंगे +1। तो देखिए जरा ए बी बराबर -1 + 1 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। यानी आपका सिद्ध हो गया कि ए बी बराबर ओ हमारा शून्य अवयव है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ना तो अवयव ए शून्य अवयव था ना ही बी शून्य अवयव था, लेकिन जब दोनों का हमने गुणनफल किया तो बराबर में आ गया आपका शून्य अवयव ओ यानी कि 0। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर कोई एक ना एक संख्या को 0 होना आवश्यक है। अवयव में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये अवयव के गुणन के गुणधर्म है कुछ। सबसे पहले मैंने लिखा है सामान्यतः अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि अगर आपको एक अवयव ए दिया हुआ है और एक अवयव आपको बी दिया हुआ है, दो आपको अवयव दिए हुए हैं, दोनों का क्रम दिया हुआ है, तो इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। एक तो ये हो सकता है कि अवयव ए से बी में गुणा संभव है, तो हो सकता है कि बी से ए में गुणा संभव ना हो। वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो अवयव ए के कॉलम की संख्या है वो अवयव बी के रो की संख्या के बराबर हो जाए, लेकिन बी के कॉलम की संख्या अवयव ए के रो की संख्या के बराबर ना हो तो बी से ए में गुणा संभव नहीं होगा। पहली बात तो यही होगी। और यदि ऐसा हो जाए कि अवयव ए के बी में गुणा संभव है और बी से ए में भी गुणा संभव है, होगा ऐसा, कई जगह कंडीशन आएगी। तो अगर गुणा संभव है तो उनका क्रम समान नहीं होगा। ए से बी में गुणा कर दी, बी से ए में गुणा कर दी, तो हो सकता है उनका क्रम समान ना है। और यदि दोनों की गुणा आ गई तो उन दोनों का अवयव भी समान नहीं होगा, यानी ए से बी में गुणा बराबर नहीं होगी बी से ए में गुणा। मैंने लिखा है सामान्यतः, यानी जनरली ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होगा। हमेशा नहीं होगा ये बात मैंने नहीं बोला है। एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि कहीं कहीं पे ए से बी में गुणा और बी से ए में गुणा जो है वो भी बराबर आ सकता है, लेकिन 99% दो अवयव ए और बी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ये हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास मान लेते हैं एक अवयव है 3051, एक अवयव बी है 9263। इसका क्रम 2 गुणा 2 और इसका भी क्रम 2 गुणा 2। ये अवयव मैंने जानकर के 2 गुणा 2 क्रम के इसलिए लिए हैं, दोनों ही वर्ग अवयव हैं, कि दोनों की गुणा ए से बी में और बी से ए में हो जाएगी आसानी से, क्योंकि दोनों का क्रम जो है वो समान है। सबसे पहले हम ए से बी में गुणा करते हैं। ए बी बराबर, ए का मान रखा 3051 एंड बी का मान रखा है हमने 9263। तो गुणा कीजिए। गुणा करनी अच्छी तरीके से सीख रहे हैं ना, जैसे जोड़ और घटाने किए हैं ऐसा नहीं करना है। गुणा करने का नियम मैंने आपको बता दिया है कि इस रो को इस कॉलम में फिट कर दीजिए, उसके बाद फिर इस रो को इस कॉलम में फिट कीजिए,
यानी कि पहले आव्यूह के सभी रो की पहले कॉलम के साथ गुणा करना जरूरी है, फिर वही क्रम दूसरे कॉलम के साथ अपनाना है। तो देखिए जरा, पहला रो पहला कॉलम 3 की 9 में, 0 की 6 में, तो 3 9 27, 0 की 6 में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब इसके साथ कीजिए 5 9 45 और 1 छिक्के 6। अब यही काम इस रो की अब इस कॉलम पर कीजिए, 3 दूनी 6 और 0 की 3 में करेंगे 0। अब इस रो की इसी कॉलम के साथ 5 दूनी 10 और 1 तिया 3। तो देखिए जरा, हम इनको प्लस करेंगे, ये 27 हो गया, ये आपका 51, ये 6 और ये 13 हो गया। ये हमारा ए बी आया, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम बी ए निकालना चाहते हैं। बी ए बराबर, बी का मान रखिए ये 9263 एंड ए 3051। तो देखिए, इसके कॉलम की संख्या इसकी रो की संख्या के बराबर है, तो गुणा तो संभव है। तो गुणा करते हैं बेटा, इस रो की इस कॉलम के साथ 9 तिया 27 और 2 पंजे 10। अब इस रो की इसी कॉलम के साथ 6 तिया 18, 3 पंजे 15। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 900 प्लस 2 1 2। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 600 प्लस 3 1 3, प्लस करेंगे 37 हो गया, ये आपका 33, ये 2 और ये 3। इसको हम बी ए मान लेंगे एंड इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की कंपेयर कीजिए। आव्यूह ए से बी में हमने गुणा की तो आपका आव्यूह आया 27 6 51 30। और उसी आव्यूह बी से यदि हम ए में गुणा करते हैं तो हमारे पास आव्यूह आता है, देखिए 37 2 33 3। इन दोनों की आपस में कंपेयर कीजिए, या 27 या 37 या 51 या 33 या 6, यहाँ पर 2 या 13, यहाँ पर 3। कहने का मतलब ये है, इन दोनों की गुणनफल को देखने से हमें पता लग गया कि ए से बी में गुणा करने पर और बी से ए में गुणा करने पर मान जो है हमारे बराबर नहीं आते। यानी अगर हम इन दोनों की कंपेयर कर दें तो ए बी बराबर नहीं है बी ए के। जबकि आपने पढ़ा है पहले से, यदि हम 2 से 5 में गुणा करते हैं तो 10 आता है, और 5 से 2 में गुणा कर दें तब भी 10 ही आता है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, ए से बी में गुणा और बी से ए में गुणा का मान 99% अलग ही आएगा। 1% कहीं कंडीशन बन सकती है कि बराबर आ जाए, इसलिए मैंने पूर्ण रूप से नहीं लिखा है, मैंने लिखा सामान्य रूप से। सामान्यतः आव्यूह ए व बी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साहचर्य नियम। आव्यूह ए बी व सी साहचर्य नियम का भी पालन करते हैं। यदि आपको 3 आव्यूह दिए हुए हैं, एक आव्यूह ए बराबर मान लेते हैं, आव्यूह ए है हमारा ए आई जे, इसका क्रम होगा m गुणा n। आव्यूह बी जे के, इसका क्रम n गुणा p। एंड आव्यूह सी बराबर सी के एल पी क्यू। यदि ये 3 आव्यूह इस प्रकार से दिए हुए हैं तो ये साहचर्य नियम का पालन करते हैं, यानी कि ए बी, पहले ए से बी में गुणा फिर उसके बाद सी से, बराबर होगा ए बी से। ये हमारा साहचर्य नियम है। ये आप एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे, उनको करके आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये आव्यूह हमारे साहचर्य नियम का पालन करते हैं। उसके बाद में है तीसरी बात कि यदि आव्यूह हमें ये 3 ए बी सी आव्यूह दिए हुए हैं तो ए
बी व सी तीन आव्यूह हैं। तीन आव्यूह इस प्रकार से हैं कि ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन एंड बी बराबर बी जे के एन गुणा पी, और जो सी होगा एन गुणा पी। यानी एक आव्यूह जो है उसका क्रम अलग होगा, लेकिन देखिए m गुणा n इसकी गुणा इसमें तभी संभव होगी जब इसके कॉलम की संख्या इसकी रो की संख्या के बराबर है। लेकिन इन दोनों का क्रम सेम है। देखिए इन दोनों का क्रम सेम है, इसके कॉलम की संख्या इसकी रो की संख्या के बराबर नहीं है, तो इनमें गुणा तो होगी नहीं, लेकिन ये आपस में जुड़ सकते हैं। जिन दो आव्यूहों का क्रम समान होता है उनको जोड़ा व घटाया जा सकता है। तो यहाँ पर a b प्लस सी, यानी कि b और c को जोड़ के यदि हम a में गुणा कर दें तो वो बराबर होगा a से b में गुणा कर दें, और b से वो a से c में गुणा कर दें, यानी a b प्लस a c के भी बराबर होगा। चौथी बात है कि यदि आपको कोई आव्यूह a दिया हुआ है, यदि कोई आव्यूह आपको a दिया हुआ है, उसमें आप यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई आव्यूह से मल्टीप्लाई कर दें तो उस आव्यूह के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी a में i से गुणा कर दें या i में a से मल्टीप्लाई कर दें तो वो a के बराबर ही होता है। ये हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। पहले थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं। हाँ, तो हमने ये 4 पॉइंट आपको लिखा था कि किसी भी आव्यूह a में i आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें या i में a से मल्टीप्लाई कर दें तो वो a के बराबर ही होता है। जैसे मेरे पास a कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 5 2 0 8, और जो i है, i आप जानते हो इकाई आव्यूह, इसका क्रम है 3/3। तो हमें 3/3 क्रम का ही एक आव्यूह लेना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम a से i में मल्टीप्लाई करते हैं, a i बराबर 1 2 3 4 1 5 2 0 8 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। देखिए मल्टीप्लाई करनी आपको आती है इस रो से इस कॉलम में, 1 से 1 में, 2 से 0 में, 3 से 0 में, यानी कि इस पूरे रॉड को इस पाइप के अंदर डाल दीजिए तो ये पूरा का पूरा फिट होकर के यहाँ आ जाएगा। 1 1 के संपर्क में, 2 इस 0 के संपर्क में, 3 0 के संपर्क में, 1 एकम 1 प्लस 2 0 0 प्लस 3 0 0। ऐसी अब सेकंड रो को लीजिए इसी के साथ, 4 1 जा 4 1 0 फिर 0। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 1 जा 2 0 से 0 और 8 से 0। अब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो का इस सेकंड कॉलम के साथ करना है हमें यही काम। 1 से 0 में करेंगे 0, 2 से 1 में करेंगे 2, 3 से 0 में करेंगे तो 0, 4 से 0 में करेंगे 0, 1 से 1 में करेंगे तो 1, और 5 से 0 में करेंगे तो 0। अब देखिए इस पर आ जाइए, 2 0 0 0 1 0 एंड 8 0 0। अब इसके साथ करना है यही काम, 1 से 0 में करेंगे 0, 2 से 0 में करेंगे 0 एंड 3 से 1 में करेंगे तो 1,
3। अब सेकंड के साथ देखिए 4 0 0 1 0 0 5 इंटू 1 5 हो गया। अब थर्ड रो की इसी थर्ड कॉलम में 2 0 0 0 से 0 में करेंगे 0 एंड 8 1 जा 8। सॉल्व कीजिए 1 4 2 2 1 0। यहाँ देखिए 3 5 8। ये हमने किया है a इंटू आई। ए में आई से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा ये मैट्रिक्स आया है। और इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखिए, ऊपर ए 1 2 3 1 2 3 4 1 5 4 1 5 2 0 8 2 0 8, यानी कि ए आई बराबर क्या आया, ए आ गया। इसी प्रकार सेम अब आप अपने आप करोगे ए में आई में ए से मल्टीप्लाई और ये निकाल करके मुझे दिखाओगे और वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आंसर बताओगे कि क्या आई से ए में मल्टीप्लाई करने पर भी मैट्रिक्स ए ही प्राप्त होता है। तो ये आव्यूह के गुणन से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो वेरी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आव्यूहों के योगफल और अंतर और गुणनफल से संबंधित एक्सरसाइज लेकर के उपस्थित होंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और आज की इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि गुणनफल सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपसे गुणनफल नहीं आया तो आप आने वाली एक्सरसाइज को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।